आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन बाबा पे रॉय सर के साथ। तो आइएगा, कल हम लोग देखे थे अमृत सीरीज नंबर 8, तो आज हम लोग देखेंगे सीरीज नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट का शो है। 15 मिनट में ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है, बस बने रहिएगा मज़े के साथ। देखिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास लेके चले आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक थैला में 12, 11, 13 के अनुपात में, एक थैला में 12, 11, 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, माने कि अलग अलग प्रकार के पुराना सिक्का है, जिसके मूल्य है 3, 4, 5 रुपया। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 है तो 3 रुपये मूल्य वाली सिक्के को बताओ संख्या क्या होगा। क्वेश्चन ये मत सोचिए कि आलतू फालतू उठा के लिए आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं RPF 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आराम से, कितने अच्छे ढंग से इसको हल करेंगे, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि अनुपात कितना है, 12, 11 और 13। इसका मूल्य कितना है, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया। अभी टोटल यहाँ से निकाल लो, तो 12 गो है 3 रुपया वाला, तो यहाँ बढ़ती आई 36। ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 13 पचे 65। बढ़ती आई 36, 11 चौक 44 और 13 पचे 65। ये टोटल मान आया। तो टोटल यहाँ दिया कितना है, 580। देखो तो प्रेम से 580 टोटल, और टोटल यहाँ जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 60, 40, 100 और 30, 130। यहाँ जोड़ लीजिए 60, 40, 100 और 130, 6, 4, 10, तो ये हो जाएगा 140, 145। टोटल मान 145। तो टोटल 580 था, रेशियो का पॉइंट का मान आ गया कितना, 145। 3 रुपया मूल्य वाला, तो काट के एक के मान निकालेंगे या 3 रुपया मूल्य। तो यहाँ देखो 3 रुपया मूल्य वाला केगो है, तो यहाँ 3 रुपया मूल्य बराबर 12 है। तो 12 गो, देखो सिंपल से आप बात बतावे भाई। देखो लास्ट में 2 सेकंड में इसको हल करेंगे। तो ये वाला आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। तब यहाँ से 12, तो यहाँ गुना कर देंगे 12, काट छाट कर दो, आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए प्रेम से काटेंगे, तो देखिए कैसे कटेगा। इसको काटो तो ये हो जाएगा, यहाँ से चरती आई 12, 3 से, ये चरती आई 12, तो 4, ये 3 से काट रहे हैं, चरती आई 12, 2 बचेगा, ये 3 से नहीं कटेगा भाई। चरती आई 12, 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से भी नहीं, 6 दूनी 12, इधर से नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, इधर से नहीं कटेगा तो ऊपर नीचे कटेगा, ये तो कटवे न करना है इसको। अब इधर से काटिएगा, ये लगता है कि 4 से, देखो 5 का 20, ये 4 से काटेंगे तो 5 का 20 और 14 चौक 56 और 56 और 2 58। ये सीधे सीधे कट जाएगा 4 मरतबे, आई हो जाएगा बरचौक 48। ये आपका आंसर आ गया 48 वाला। आइए एक नियम और बताते हैं। हर क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे 2 नियम से बताने का। ये क्वेश्चन को आप पलक झपकते आंसर कर सकते हैं। जानते हैं का है, कह रहा है कि 3 रुपया वाला, और 3 रुपया वाला जब भी मिलेगा तो 12 के गुणज में मिलेगा। अब 12 के गुणज में आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिए, 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 12 से फलन में कटवे करेगा। मतलब कौन कटेगा, 48। 48 आपका क्या हो गया, आंसर। देख रहे हैं कितना मज़ेदार बात है, ध्यान से देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, मज़ा ले आएंगे भाई, ध्यान से देखते रहिएगा। कह रहा है कि 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ देखना, सिक्कों की संख्या का अनुपात 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और के रुपया 5 रुपया, इस तरह से है। और इसका अनुपात दिया है, कौन चीज़, तो संख्या हुआ ना जी। अब इसका अनुपात दिया है, अनुपात कितना है, 5, 4, 3, 1। जब जो दिया है वो भाई लिख रहे हैं, तुमको कोई भार, अभी तो अभी कुछ कर रहे हैं नहीं ना,
खाली क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, जब इतना लिख रहे थे तो कह रहा सिक्कों की कुल संख्या 285 है। सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 285 है। तो कह रहा है कौची कि 25 पैसा और 5 पैसा के सिक्कों का बता दे क्या चीज, संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो एक चीज देखो, तुम ध्यान से तुम चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे कहो तो कैसे, तो यहाँ देखो 5 पैसा 25 पैसा, 5 पैसा के सिक्कों की संख्या के बीच के अंतर। तो 25 पैसा 25 पैसा के कितना है? 5 है। और इधर वाला के कितना है? 5 रुपया वाला के, ये रुपया जा पड़ी है, 5 रुपया वाला के 1 है। दोनों के अंतर हो जाएगा, तो दोनों के 5 में से 1 जाएगा, तो 4 के मान निकालना है। अब यहाँ से एक अज्ञात राशि रहेगा। अब एक चीज़ और बताओ भाई, हल करने में 5 रुपया के 1 हो तो के रुपया, 5 रुपया 3 दूनी के रुपया 6 रुपया। अब यहाँ देखो 50 पैसा को आप ही क्या कर सकते हैं, 1/2 रुपया लिख सकते हैं। 50 पैसा कहने का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा कहने का मतलब 1/4 रुपया, क्योंकि बटा रुपया बदलने के लिए 100 से भागा मारेंगे। आज बताओ 50 पैसा 4 गो रहेगा, मतलब कि 1/2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अतः यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 2। अब 25 पैसा 5 गो रहेगा तो क्या रुपया होगा? 25 पैसा के 5 गो रहेगा। या तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 से यहाँ क्या कर लो, गुना कर लो, काटोगे 1.25 आ जाएगा। अब 25 से होता ही है, तो 1.25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका कुल मान हुआ। तो टोटल मान 285, तो यहाँ लिख दो 285। आज जोड़ो 6 रुपया, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 1 14, 14.25। और ये आपको कह रहा है कि अंतर, तो अंतर कितना वाला निकालना है? तो 4 का मान निकालना है। जो आएगा कट के 4 से निकाल देंगे। इसका पॉइंट हटाओगे, 00 ऊपर ले लेगा, काटेंगे तो सीधे हो जाएगा के मरतबे। 14 दूनी 28, 25 दूनी 50, ये 2 मरतबे कटा, एगो जीरोया बचल था, जीरोया मतलब 1 डिजिट के मान आपका 20 आया। ऐसे ऐसे 4 डिजिट चाहिए, तो 20 चौका 80, कहीं एक 80 आंसर होगा। देखो 80 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। कोई भार पड़ा जी? कोई भार नहीं। ये सब पलक झपकते बन सकते हैं, बस खाली ध्यान से जितना अभ्यास करवा रहे हैं आप कीजिएगा, फिर देखिए मज़ा कैसे आता है। आपको साफ साफ दिख रहा है ना जी? लेकिन के शिकायत रहता था कि सर जी दिखता नहीं है, अब आराम से दिख रहा होगा। आपकी हर चीज़ को पूरा किया जाएगा, डिमांड को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। UPSI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयास करते हैं सब क्वेश्चन जो जहाँ पूछा है वहाँ लिख दे। अब यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से, कि 1066 रुपयों को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़कों का हिस्सा आपका 3:1 के अनुपात में है। तो आपसे पूछ रहा है 1 पुरुष को कितना रुपया मिलता है। 1 पुरुष के बारे में बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के डाटा लिखना ही बड़ी बात होता है। तो यहाँ देखिए 2 पुरुष, एम से पुरुष, या तो सरिया लो, रुको, मैन, वोमैन और बॉयज। तो मैन 2 गो, महिला कितना है 6 और बॉयज कितना है 8 के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 अथी का पेमेंट है 3, 2, 1 है। तो टोटल निकाल लो आप। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल 1000। देखो इसके बाद बहुत मज़ा आता है। कह रहा है टोटल कितना बांटा गया? 1000। तो यहाँ लिख दो टोटल 1066। टोटल यहाँ जोड़ो तो 8, 12, 20, 6, ये 26 हो जाएगा। ये 1 डिजिट निकलेगा। कह रहा है 1 पुरुष को कितना रुपया मिलेगा? तो 1 पुरुष, तो पुरुष 2 गो, लेकिन 1 पुरुष को यहाँ कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यहाँ गुना का कर दो, 3 कर दो। अब यही कैलकुलेशन आपको आंसर तक पहुँचाएगा। अब आइए देखिए कैसे आपको आंसर तक क्या करता है, पहुँचाता है। देखिए के गुना है, के गुना नहीं है। ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते। अभी कटेगा तो 25 चौक 100, 26, इसको काटो 4 मरतबे,
के मरतबे काटो 4, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 4 दूनी 8, अब 8 2 10, 104 है 100 कितना 6, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 6 बचेगा तो 26 हो जाएगा। एक मरतबे और कट जाएगा, कितना मरतबे कटेगा तो एक मरतबे ये भी कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब 41 गुना 3 तो 3 और 4 आई 12, 123 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 123 आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। चलिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए मजा आएगा। कह रहा है एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच है। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन लड़कन को तंग करता है, ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन बहुत हल्का है। कह रहा है एक कमरे में कुछ लड़के और बेंच है। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, तो कोचिंग में कुछ लड़का बैठा हुआ है और कुछ क्या है बेंच है। तो एक कुछ लड़के और बेंच है, प्रत्येक बेंच पर जब 5 लड़का बैठता है तो 2 गो लड़का क्या रह जाता है के पास। यहाँ कुछ कह रहा है कि जब 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच, मैंने 5-5 को बैठाते हैं तो 2 गो लड़का का कोई बेंच नहीं मिल पाता है। फिर कह रहा है क्या चीज़ कि यदि प्रत्येक बेंच पर 6-6 लड़का बैठाते हैं तो 2 गो बेंच में क्या रह जाता है खाली रह जाता है। तो कह रहा है कि बेंच की संख्या और लड़कों की संख्या का योग कितना होगा। बेंच की संख्या और लड़कों की संख्या का योग कितना होगा, तो बेंच और लड़का की संख्या निकालना पड़ेगा। तो अब आइए ना निकालते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं लेट माना कि बेंच बराबर x, माने बेंच की संख्या कितना कर लेते हैं x कर लेते हैं। अब x कर लेंगे तो कह रहा है प्रत्येक बेंच पर 5 लड़का बैठता है, तो x बेंच है 5 को बैठेगा तो कितना बैठेगा 5x बैठेगा। तो 5x और उसके बाद 2 लड़का को बेंच नहीं मिलता है तो +2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ आ गया। कह रहा है कि अगर यही चीज़ 6 लड़का बैठाता है बेंच पर तो हो जाएगा 6x। तो 2 गो बेंच खाली रह गया। तो पहले बात समझो, 2 बेंच खाली रहा तो एक बेंच पर 6 लड़का बैठा रहे हैं तो 2 बेंच खाली रह गया। इसका मतलब कि के गो लड़का आपको खाली रह गया, तो 6 दूनी 12 बच्चा को बेंच नहीं मिला। यहाँ पर 2 बेंच खाली रह गया, मतलब कि 12 बच्चा यहाँ पर नहीं बैठेगा। 2 बेंच खाली है मतलब कि 12 बच्चा कम गया, तो माइनस क्या कर देंगे 12 कर देंगे। यहाँ कुछ था 5 को बैठ रहा था तो 2 बच्चा खड़ा था तो 2 को बच्चा जोड़ दिए। फिर यहाँ कह रहा है कि 6-6 को बैठेगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 6-6 को बैठ रहा है, 2 को बेंच खाली है, तो एक बेंच पर 6 लड़का तो 2 बेंच पर 12 लड़का खाली है, मतलब कि माइनस में जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए। अब ई वाला ई पट्टी जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो x बचेगा। ई वाला ई पट्टी गया तो घटा, ई वाला ई पट्टी आएगा तो माइनस, तो ई पट्टी का हो जाएगा प्लस, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। मतलब बेंच की संख्या कितना हो जाएगा 14 को। ये x क्या माने थे बेंच माने थे। तो कह रहा है कि बेंच 14 को, तो बॉयज निकाल लो कि लड़का के गो हो जाएगा। तो लड़का देखो ये सब बॉयज है लड़का, तो लड़का कह सकते हैं इससे निकालो या इससे निकालो। तो लड़का बराबर 5x + 2, तो x के मान 14, तो 14 पचे ला दिखा देगा तो 5 गुना 14 जोड़ 2, तो 14 पचे 70 और 2 72 गो लड़का है। अब बोला है बेंच प्लस लड़का, तो 72 और बेंचवा के गो 14 गो, तो 72 और 14 कितना हो जाएगा 4 2 6 7 11 86 संख्या आंसर हो। बोलिए कोई दिक्कत। पढ़ाई हार्ड नहीं होता, सच बता रहे हैं। जब से पहले हम जब मसौड़ी में इन किए थे 14 से 13 से पढ़ाना शुरू किए, उसमें लोग मैथ रीजनिंग के बहुत हार्ड होता है, ये होता है, लहसुन प्याज का बोलता था। लेकिन जब से टाइगर जिंदा है पढ़ाना शुरू किया, जब से हम मार्कर पकड़े, तब से मैथ रीजनिंग को हलवा बना दिए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सब सीखने लग गया। और यकीन मान कि जो मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको ऑल इंडिया में मेरा कंसेप्ट का तोड़ किसी के पास नहीं है। कोई अगर एक कहता है, हमें नहीं कह रहे कि मेरा अच्छा है, अगर मेरा अच्छा है या कोई कह रहा है कि हमसे भी कोई अच्छा है, हमसे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारे कंसेप्ट के इक्वल जा सकते हो, हमारे कंसेप्ट से ऊपर नहीं जा सकते हो। मेरे उम्र को देख के मत अंदाज़ा लगाना, क्योंकि जो हम पढ़ाने का जो टेक्निक्स होता है 13 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और जिन गुरुजी से हम पढ़े थे वो 30 साल से वो पढ़ा रहे थे। 43 साल का अनुभव कभी बेकार नहीं होगा सर। इसलिए मेरे नियम ऑल इंडिया में पावरफुल है। एक बार पढ़ के तो देखो, पढ़ेगा तो दीवाना बन जाएगा भाई। दीवाना जो होता है ना लड़कन,
कहता है कि हम फलना के लड़का के लड़की दीवाना उसी दीवाना बना देंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 4 देख रहे थे ना जी, हाँ 4 ही तो था, तो आइए 5 पे। देखो कुत्ता कुत्ता है, तो कुत्ता कुत्ता मतलब कुछ आप मत समझ ना। कह रहा है एक कुत्ता खरगोश, ध्यान सुनिएगा, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए, एक कुत्ता जो है खरगोश के प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग मारता है। कुत्ता का छलांग बड़ा ना होगा जी। अब कह रहा कुछ, लेकिन कुत्ता की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के क्या है, बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा। लल्लीपॉप, लल्लीपॉप खाया है एकदम, लल्लीपॉप क्वेश्चन है, लल्लीपॉप। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कुत्ता, तो कुत्ता है रे, कुत्ता है डायलॉग है ना, कुत्ता, और इधर का हो गया खरगोश। तो कह रहा है कि कुत्ता को पढ़िए, एक कुत्ता को खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग मारना पड़ता है। मैंने कुत्ता 5 मारेगा तो खरगोशबा 6 मारेगा। लेकिन कुत्ते को 4 छलांग के लिए, कुत्ता के छलांग के लिए, कुत्ता को 4 छलांग के लिए कुत्ता 4 मारेगा, तो इसको कितना मारना पड़ेगा, 5 मारना पड़ेगा। तो कुत्ता और अथी का तो बस गुना कर दो जी, 5 पचे 25, 6 चौका 24, 25 अनुपात 24, आपका क्या हो गया आंसर। कोई बोलेगा कि ऐसे सर कैसे सर, कुत्ता अनुपात खरगोश पूछा है आपका छलांग के बारे में, कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा। तो कुत्ता का चाल ज़्यादा ना होगा जी, 25 चलेगा, तो वो कितना चलेगा, 24 चलेगा, रेशियो अनुपात के रूप में। आइए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। जानते हो भाई, हम क्वेश्चन 10-10 को करवावेला चाह रहे थे, लेकिन लड़कन के कुछ कमेंट आया कि सर 15 मिनट के शो करके आप 40 मिनट पढ़ा दे रहे हैं। तो नहीं भाई, आपको जो बोले, कभी कभी दिल में आता है कि लड़कन को और मेहनत करे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लग चलाते हैं, लेकिन आप जो बोले हैं वो तो नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप कोई रिमोट नहीं है कि 15 के 15 की जगह 16, 17, 18 चल जाएगा, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन P से यात्रियों की संख्या N के साथ, माने इतना यात्री के साथ चलना शुरू किया। स्टेशन Q पर 20% यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन R पर 40% यात्री उतर जाते हैं और 10 यात्री चढ़ जाते हैं। कह रहा है यदि ट्रेन में कुल 520 यात्री बचे हैं तो N की संख्या बताओ। माय डियर, ध्यान से देखो, माना कि यात्रियों की संख्या N है, कितना है, N है। अभी N है, अब N के साथ यात्रा शुरू किया। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कोची कि 20% यात्री उतर जाता है, तो 20% को आप 1/5 बोल सकते हैं, परसेंट हटाइएगा बटा में लग जाता है। तो इसमें जब इतना है उतर गया तो रहा कितना, तो आप यहाँ सीधे लिख दीजिए, रहा 5 की 5, और 5 में से एक गया था 4/5, मतलब 5 में से 5 रेशियो में था और 4 रेशियो रह गया उतरने के बाद। अब कह रहा है कि इसके बाद इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 20% यात्री उतर जाते हैं, अब 50 गो फिर चढ़ गया, तो +50 कर दो, यहाँ तक आ गए। कह रहा है कि R स्टेशन पर, अगला स्टेशन पर 40% यात्री उतर जाते हैं, 40%, तो यहाँ देखो 40 है परसेंट, 40% को आप 2/5 लिखो, क्योंकि देखो 40, तो 40 है परसेंट हटेगा 100, 2 दूनी 40, 2 5 100। ये बात माय डियर आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के बच्चा है। तो रहा कितना, तो 5 के 5 और 5 में से 2 गया 3, मतलब कि 5 संख्या था, ओकरा में से 3 संख्या रह गया। अब फिर इसके बाद 10 यात्री चढ़ जाते हैं, तो चढ़ जाते हैं तो +10। इतना करने के बाद इसके पास 520 को रह गया, तो कह रहा है कि N बताओ शुरू में कितना से, मैंने स्टार्टअप ई वाला पूछ रहा, तो हो तो गया। ये 10 को चढ़ा है तो 20 है, तो नहीं तो अगर ये 10 को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना रहा है 510, क्योंकि चढ़ा 10 को तब 20 हुआ है। तो अगर 10 को नहीं चढ़ता तो कितना रहता है, ये नहीं चढ़ने से पहले की है, तो 510। 510 ये के गुना है तू ही बताओ, तो 510 17 77 या 51, एक कितना है 170 गुना, जब 170 गुना है तो ये वाला हो जाएगा 17 × 5 = 85, मतलब यहाँ पर टोटल कितना है
850 यहाँ पर है, तो कब जब 50 को चढ़ा है, तो अगर 50 को नहीं चढ़ता तो कितना होता 800, ये के गुना है, तो ये गुना करोगे तो ये 200 गुना है, अतः यहाँ पे 200 गुना है तो यहाँ 200 गुना कर देंगे। मतलब शुरू में यात्री की संख्या कितना है 1000 था जब क्या हुआ था, कुल यात्री जब चल रहा था ट्रेन पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा कि रॉय सर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी पहल, आपकी छोटे सा सपोर्ट हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए अच्छे और कंटेंट लेकर आएंगे। क्योंकि आज अभी आप जिस देख रहे हैं कि अभी आप लोग 10 को 15 को 20 को जो भी लाइव देख रहे हैं, वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त आएगा जब हम लोग क्या करेंगे 1000 की संख्या में लाइव रहेंगे। टेंशन नहीं लेना है, और याद हम आप ही 10 को रखेंगे, क्योंकि जब 1000 में नहीं याद रह पाएगा कौन का है ना, लेकिन 10 को भी याद रहिएगा। इसलिए भी आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।